नमस्कार दोस्तों, मैं शिव सर सिविक क्लासेज इलाहाबाद में आप लोगों को स्वागत है। आज मैं रीजनिंग में जैसे मैंने आपका क्लाक में ओवरलैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन बता दिए थे। ओवरलैपिंग से रिलेटेड में 0 डिग्री की ओवरलैपिंग कब होती है, 180 डिग्री कब होती है, 90 डिग्री की कब होती है। और मैंने इसके जितने भी मतलब तरह के क्वेश्चन बनते हैं या बेसिक जानकारी सब बता देते। तो हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे मान लिया क्वेश्चन पूछा है कि 2 से लेकर 10 के बीच में 2 से 10 के बीच 2 से 10 के बीच घंटे के बीच घंटे और मिनट की सुइयां मतलब करने के लिए 2 से लेकर 10 के बीच में घंटे और मिनट की सुइयां कितनी बार आपस में एक दूसरे के विपरीत होंगी। आपस में एक दूसरे के विपरीत होंगी। जैसे हमने ओवरलैपिंग से बता दिया था, तो जब भी ये इस तरह का क्वेश्चन देगा तो विपरीत जहाँ लिखेगा तुरंत इसका मतलब विपरीत का मतलब 180 डिग्री का एंगल कब बनाएंगे। मतलब कहने को 2 से 10 के बीच में घंटे और मिनट की सुइयां कितनी बार बताएगी, कितनी बार बनाएंगी ये बताना है आपको। कितनी बार बनाएंगे अगर 2 से 10 के बीच का में घंटे और मिनट की सुइयां, तो हमें ये पता है कि जो 180 डिग्री अर्थात 180 डिग्री की ओवरलैपिंग 1 घंटे में एक बार होती है। 1 घंटे में 1 बार होती है। तो अगर 1 घंटे में एक बार होती है तो हमें गिन लेना है घंटे। जैसे मान लीजिए ये आपका दिया है, जैसे हमें पता है कि 1 घंटे में कितनी बार बनाती है, विपरीत कितनी बार होती है, एक बार। ठीक, 1 घंटे में एक बार होती है। 24 घंटे में आपका होती है 22 बार। ठीक, लेकिन हमें निकालना आपका 2 से 10। जैसे मान लीजिए हमने ये आपका घड़ी बना लिया। ठीक, घड़ी बना लिया, यहाँ पे आपका 12 बजा दिए, यहाँ पर हमने 3 बजा दिया, यहाँ पर आपका 9, यहाँ पर आपका 6। ठीक, यहाँ पर आपका 1, यहाँ पर आपका 2, यहाँ आपका 4, यहाँ पे आपका 5, यहाँ पे आपका 7, यहाँ पे आपका 8। ठीक, यहाँ पे आपका 10, यहाँ पे आपका 11। ये हो गया। जब इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा कि 2 से 10 के बीच में घंटे और मिनट की सुइयां बार आपस में कितनी बार आपस में एक दूसरे के विपरीत हुई, तो हमें पूछा कितना, 2 से। 2 कहाँ पे है, यहाँ पे है। 2 से ले लेते हैं। 2 से अब देखिए 2 को छोड़ के 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 हुआ, 8। जैसे 8 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ। 8 हुआ। टोटल कितनी बार हो रहा है, टोटल कितने घंटे हो रहे हैं, 8। 8 घंटे हो रहे हैं। देखिए टोटल कितने घंटे हो रहे हैं, 8 घंटे। तो बनना चाहिए 8 बार, लेकिन नहीं। हमने बताया था कि 6 से 7 के बीच में, हमने ये बताया था कि 6 से 7 के बीच में कभी भी कभी भी कभी भी ये 180 डिग्री का कोण नहीं बनाएंगे। मतलब ये जो 6 से 7 के बीच का एंगल है, जो 6 से 7 के बीच का है, वो कहने का मतलब जब भी 180 की बात आएगी तो हर घंटे में एक बार तो जरूर बनाएगा, लेकिन 6 से 7 के बीच के जो समय रहेगा उसमें 180 डिग्री कोण नहीं बनाएंगे। तो टोटल घंटे हुए 8। तो एक बार नहीं बनाएंगे तो टोटल बनाएंगे कितनी, 7 बार। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 7 बार।
हमारा आंसर क्या हो जाएगा 7 बार। देखिए इसमें इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि जैसे मान लो 2 से 10 दिया है तो यहाँ पर 2 को छोड़ के बाकी सब गिन लीजिए। इसको छोड़कर इसको छोड़कर इसको छोड़ के गिनिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 10 तक पहुंचने में टोटल कितने 8 घंटे तय कर रही है। तो 8 घंटे तय कर रही है तो उसमें एक 6 से 7 वाला समय आ रहा है। ठीक, देखिए जब यहाँ से यहाँ तक काउंट करेंगे टोटल 10 घंटे आ रहा है, लेकिन उसमें एक ये भी समय आ रहा है ना 6 से 7, तो इसी को छोड़ देते हैं। क्योंकि 6 से 7 के बीच में ये 180 डिग्री का कोण नहीं बनाएगी, तो बनाएगी कितनी बार, तो 7 बार। तो 7 बार यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, ये हो गया आपका। अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछता है तो इस तरह क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे लगेंगे। मान लीजिए एक का क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन दे दिया कि अगर 10 से लेकर 4 घंटे में मिनट और सुइयां कितनी बार एक दूसरे के विपरीत हुई। जैसे 10 से 4 दे दिया है। ठीक, अब क्वेश्चन दिया है 10 से 4। जैसे क्वेश्चन में दे दिया है कि 10 से 4 के बीच में, यहाँ पर 2 है। 10 से 4 के बीच में सेम क्वेश्चन है। 10 से 4 के बीच में 10 से 4 के बीच में घंटे और मिनट की सुइयां कितनी बार आपस में एक दूसरे के विपरीत होंगी। ठीक, तो 10 से 4 की बात किया है। 10 से 4 की बात किया है तो हम ये देख लेते हैं कि 10 से 4 जब गिनते हैं तो कितने घंटे आते हैं। 10 से 4, 10 कहाँ है, यहाँ पे है, तो 10 को छोड़िए बाकी गिन लीजिए। तो आपका 10 को छोड़कर इसको छोड़कर गिनिए तो एक हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, कितना आ रहा है टोटल 6 घंटे। तो यहाँ पर टोटल कितने घंटे आ रहा है, टोटल आ रहा है 6 घंटे। तो कितनी बार बनाएंगे, 6 घंटे आ रहा है तो 6। चूंकि इसमें जब 10 से जब हम 4 के बीच में चल रहे हैं तो इसमें आपको 6 से 7 नहीं टाइम नहीं आ रहा है, 6 से 7 वाला समय नहीं आ रहा है। तो अर्थात जितने घंटे हुए उतनी बार बने, क्योंकि हमने जब बेसिक जानकारी जब बताया था 180 डिग्री का ओवरलैपिंग का, तो हमने बताया था कि 1 घंटे में एक बार बनेगी तो 6 घंटे में 6 बार बनेगी। तो कितना आ जाएगा आंसर, 6 बार। तो आपका आंसर हो जाएगा 6 बार। ठीक, ये तो हो गया आपका। अगर 180 से पूछता है तो यदि मान लीजिए आपका इस तरह का क्वेश्चन पूछ दे, ठीक, ये तो 180 से है। अब हम अगर मान लो पूछे 2 से 10 बजे तक, 2 से 10 बजे के बीच घंटे और मिनट की सुइयां कितनी बार कितनी बार समकोण पर होगी, कितनी बार एक दूसरे से समकोण पर होंगी। इस तरह का मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया कि मतलब 2 से 10 के बीच में घंटे और मिनट की सुइयां कितनी बार आपस में एक दूसरे से समकोण पर होंगी, समकोण पर होंगी। ठीक, जब इस तरह का क्वेश्चन पूछ देगा तो हमें बेसिक जानकारी के बारे में जानना, क्योंकि इस तरह के जब क्वेश्चन पूछता है तो हमें जो बेसिक जानकारी बताए से उसका जानना जरूरी है, नहीं तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। जैसे जैसे मान लीजिए आपका ये दिया है, ये 10 ये 12 दिया है, तो हमें आपका 2 से 10 हमें देखना है। 2 से 10, तो दो आपका 2 से 10 देखना है। एक यहाँ पर 2 है, यहाँ से चलिए तो 2 को छोड़ दिए बाकी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने घंटे हो रहे हैं, टोटल 8 घंटे हो रहे हैं। अगर हम यहाँ 2 से लेके यहाँ तक ऐसे राउंड करते हुए यहाँ 10 बजे तक आए तो टोटल 8 घंटे हो रहा है।
लेकिन हमने इसमें इसकी बेसिक जानकारी में हमने बता रखा था कि 1 घंटे में 1 घंटे में दोनों सुइयाँ आपस में 2 बार 2 बार समकोण बनाती है, 2 बार समकोण बनाती हैं। सिर्फ एक कंडीशन रहता है, 1 घंटे में 2 और बनाती हैं और 24 घंटे में कितना बार बनाती है? 44 बार। और 9 से 9 से 10 9 से 10 और 3 से 4, ठीक। 9 से 10 हुआ और 3 से 4 के बीच में दोनों सुइयां समकोण नहीं बनाती हैं। जैसे इसमें क्या है कि जैसे 9 से 10 के बीच में दिन रात 2 बार होता है, ये दिन की बात किया जाए, यहाँ रात की बात किया जाए, तो यहाँ पर दिन में एक बार तो बनाएंगे, एक बार नहीं बनाएंगे। यहाँ रात में भी एक बार बनाएंगे, एक बार नहीं बनाएंगे। इसी तरह 3 से 4 के बीच का कंडीशन है। 3 से 4 के बीच का है कि अगर दिन की बात किया जाए, यहाँ रात की बात किया जाए, तो एक बार बनाएंगे, एक बार नहीं बनाएंगे। एक बार बनेगा, एक बार नहीं बनेगा। यहाँ भी एक बार बनेगा, एक बार नहीं बनेगा। तो टोटल 1 2 3 4 4 बार है जो बनेंगी और 4 बार है जो नहीं बनेगा, ठीक। तो हमें क्या करना है, टोटल का वाला ये 8 घंटे हुआ, तो 8 घंटे में बनना तो चाहिए 16 बार, ठीक। बनना तो चाहिए 16 बार, लेकिन लेकिन इसमें देखिए 9 से 10 का भी यहाँ समय आ रहा है, यहाँ आपका 9 से 10 का भी समय आ रहा है, यहाँ 3 से 4 का भी समय आ रहा है कि नहीं। जब इस तरह का जब क्वेश्चन पूछेगा तो बेसिक जानकारी के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं जानकारी रहेगा तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जब ऑप्शन में देगा, ऑप्शन इसका देखिए दिया है, आप जैसे इस तरह मान दिया है, तो आपको कॉलर देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 4 बार ऐसा हुआ है कि कॉलर ये समकोण बनाए, अरे हाँ समकोण बनाएंगे या 4 बार हुआ, ऐसा नहीं बनाएंगे। तो टोटल होना चाहिए तो 8 दूनी को 16 बार होना चाहिए, लेकिन इसमें 4 बार नहीं बनाएंगे तो यही 4 घटा देंगे, 16 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा? 12। तो इसका आंसर आपका कितना आ जाएगा? अच्छा, ये वाला समय छोड़ के लगाएंगे ना, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे इसको इसको काउंट नहीं करेंगे, जो ये 9 से 10 है, क्योंकि 9 को छोड़कर तो आगे करेंगे। देखिए जैसे कहने का मतलब यहाँ से 9 से 10 है, तो इसको छोड़ के ही तो काउंट करते हैं। 2 से 20, 2 से 20, 2 से, अच्छा 2 से 10 दिया, ठीक। ठीक है, 2 से 10 दिया है, तो जैसे 2 से जब 3 चलेंगे तो इसको छोड़ देंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हुआ, तो 8 दूनी को 16 हुआ। तो इसमें कहने का मतलब जब 3 से 4 एक बार इसमें नहीं बनाएंगे, एक बार इसमें नहीं बनाएंगे, ठीक। तो जब इसमें नहीं बनाएंगे, अच्छा ये 24 घंटे की बात नहीं, हमने ये सॉरी भाई, ये हमने 24 घंटे का बता दिया था, इस क्योंकि इसमें 24 घंटे का ये है, यहाँ पर ये होना चाहिए आपका। जैसे कहने का मतलब ये 9 से 10 के बीच में एक बार नहीं बनाएंगे, 9 से 10 के बीच में एक बार तो बनेगा, एक बार नहीं बनेगा। इसी तरह 3 से 4 के बीच में 3 से 4 के बीच में एक बार बनेगा, एक बार नहीं। हमने जो बताया था वो 24 घंटे का बता दिया था कि 2 बार बनेंगे, एक बार दिन में, एक बार रात में। तो उसके लिए सॉरी, ये वाला सही है कि क्योंकि ये मान लो इतने अच्छा, ये मात्र 8 घंटे की बात कर रहा है ना, हमने यहाँ वहाँ पे 24 घंटे बता दिया था। तो मान लीजिए यहाँ 8 घंटे की जब बात करेगा तो मात्र एक बार बनाएंगे, एक बार नहीं, तो 2 बार बनाएंगे, 2 बार नहीं। तो यहाँ 16 में से कितना घटेगा आपका? 2। तो आंसर कितना आ जाएगा? 14। तो हमारा अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो कितना आंसर आ जाएगा आपका? 16, 16 माइनस 2 बराबर 14, 14 आएगा। तो कितनी बार बनाएंगे? 14 बार, ठीक। तो हमें इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि जैसे इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो आपका जैसे टोटल घंटे निकाल लीजिए, और ये भी देख लीजिए जब ये घंटे हम काउंट करते हैं तो क्या इसमें जैसे 90 पूछा है तो 3 से 4 की स्थिति आई है कि नहीं, 9 से 10 की स्थिति आई कि नहीं। जब दोनों की स्थिति आई है तो 2 बार बनेगा, 2 बार नहीं बनेगा। हमने इससे पहले 24 घंटे का बता दिया था, वहाँ पर हमने गलत बताया था। यहाँ पर क्या बोला, उसको सुधार कर लीजिए। यहाँ पर आपका क्या बोला, चूंकि 8 घंटे की बात कर रहा है, 16 घंटे, यहाँ पर क्या बोला 8 ही घंटे की बात कर रहा है, तो एक बार आएगा, तो एक बार बनेगा, एक बार नहीं। तो 2 बार बनेगा, 2 बार नहीं। तो इसका आंसर तब आपका आ जाएगा 14।
जैसे इसी तरह एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं, 90 डिग्री से कंफर्म हो जाएगा पूरा। जैसे 90 डिग्री का एक क्वेश्चन है कि 6 से 10 10 में घंटे और मिनट खुशियाँ कितनी बार आपस में समकोण बनाएंगी। 6 से 10 के बीच में पूछा है। कितना पूछा है? 6 से 10। जैसे एक क्वेश्चन पूछ दिया है, 6 से 10 के बीच में मिनट और घंटे की सुइयां आपस में कितनी बार समकोण बनाएंगी। 6 से 10 की बात कर रहा है। 6 कहाँ पे? यहाँ पे है। 6 से यहाँ पर 10 तक पहुँचा दीजिए। ठीक, इसको छोड़ दीजिए तो 1 2 3 4 हुआ। टोटल घंटे कितना हुआ? टोटल घंटे तुरंत हम लिख लेते हैं, जिसे आइडिया लिखते 4 हुआ। तो 4 हुआ तो टोटल कितने बार बनना चाहिए? बनना तो चाहिए 8 बार। लेकिन 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 हमें पता है कि 9 से 10 के बीच में 9 से 10 के बीच में एक बार बनाती हैं, एक बार नहीं बनाती। मतलब 9 से 10 के बीच में एक बार समकोण बनाती है, एक बार नहीं। तो टोटल 8 हुआ। तो 8 में से एक घटेगा, कितना बचेगा? 8 में से एक घटेगा 7। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 7। ठीक, ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 7। ठीक, ये हुआ 90 डिग्री। जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा कि जैसे 6 से 10 के बीच में घंटे और मिनट उसमें आपस में कितनी बार समकोण बनाएंगी, कुछ नहीं करना। आपका जो पूछा है 6 से पूछा है, तो 6 को तुरंत यहाँ पर तुरंत बेस मान के इसको छोड़ दीजिए। इसको छोड़कर टोटल घंटे गिन लीजिए। देखिए, इसको गिनेंगे तो 1 2 3 4 4 घंटे हुआ। तो 4 दूनी के 8, क्योंकि प्रत्येक घंटे में 2 बार समकोण बनाती है। तो 4 दूनी के 8 घंटे होना चाहिए। लेकिन हमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो 9 से 10 हुआ और 3 से 4 के बीच में दोनों सुइयां एक दूसरे से मात्र एक बार समकोण बनाती है। ठीक, तो ये टोटल एक कौला एक बार बनाती है, एक बार नहीं बनाती है। तो एक बार कौला आपको बनाएंगे तो एक ही बार होगा, तो यहाँ पर एक घट जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर आंसर आपका 7 है। ये तो हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट टाइप क्या, किस कौन सी टाइप होगा। इससे पहले हमने आपका ओवरलैपिंग से रिलेटेड ये सारे जो क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, हमने बता दिया। आज देख लेते हैं आज देख लेते हैं सुइयों का तेज और कम होने। मतलब जो सुइयां होती है वो जैसे 10 घंटे में 3 इतने मिनट तेज हो रही है, या इतने मिनट स्लो हो रही है। मतलब घड़ियों का धीमा और तेज होने से रिलेटेड क्वेश्चन। जैसे जैसे हमारा लिया घड़ियों का तेज होना एवं मंद होना। अगली हेडिंग हमारी रहेगी कि घड़ियों का मंद मंद घड़ियों का तेज या घड़ियों का मंद या या तेज होना। मतलब जब इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो हम कैसे किस तरह लगाएंगे। ठीक, जब इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो दो दो टाइप का इसमें बनता है। 2 टाइप बनता है। पहले टाइप में क्या होता है? पहले टाइप और दूसरा टाइप। तो पहले टाइप में क्या होता है? जैसे पहले टाइप में क्या होता है? समान समय या वही समय। जैसे कल पहले टाइप में पूछेगा तो जो क्वेश्चन पूछेगा समान समय या वही समय कब रिपीट करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर 12 बज गया, फिर दोबारा 12 कितने घंटे के बाद बनेगा? तो 12 घंटे के। 3 बज गया तो दोबारा कितने घंटे के बाद बनेगा? तो 12 घंटे के बाद। तो वही कहने का मतलब कि समान समय कब कॉलर रिपीट करती है। तो आपके जब पहले टाइप में पूछेगा ये टाइप टाइप 1
टाइप 1 की बात किया जाए, टाइप 1 की बात किया जाए तो समान समय या वही समय, समान समय, समय या वही वही समय। ठीक, मतलब पहले टाइप में आपको क्वेश्चन पूछेगा समान समय या वही समय, जैसे रिपीटेड टाइम। इसको इंग्लिश की बात किया जाए तो रिपीटेड टाइम। ठीक, रिपीटेड टाइम अर्थात इसमें, और इसकी बात किया जाए, टाइप 2 की बात किया जाए, टाइप 2 की बात किया जाए, टाइप 2 की बात किया जाए तो इसमें आपका दिया रहेगा वास्तविक समय या सही समय। इसमें आपका दिया रहेगा आपका वास्तविक, इसमें दिया रहेगा वास्तविक, वास्तविक समय, वास्तविक समय या सही समय, सही समय। ठीक, जैसे टाइप 1 में समान समय, इसमें वास्तविक समय या सही समय या रियल टाइम या राइट टाइम, इसको कर सकते हैं इंग्लिश में रियल टाइम या राइट टाइम, राइट टाइम। ठीक, ये जैसे घड़ियों का तेज या मंद होने से जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो टू टाइप का पूछा जाएगा। पहले टाइप में क्या दिया गया है कि समान समय या वही समय कब होगा। ठीक, समान समय वही समय क्या होगा। दूसरे टाइप में पूछेगा तो वास्तविक समय क्या होगा या सही समय क्या होगा। इसमें केवल प्रारंभिक समय दिया रहता है। जब इसकी बात किया जाए समान समय तो इसमें केवल आपका प्रारंभिक समय दिया रहता है, प्रारंभिक, इसमें आपका केवल प्रारंभिक समय दिया रहता है, प्रारंभिक समय दिया रहता है। जब इसकी बात किया जाए, इसकी बात किया जाए तो इसमें आपका प्रारंभिक और अंतिम दोनों समय दिया रहता है। इसमें आपका प्रारंभिक, प्रारंभिक, प्रारंभिक समय और अंतिम, प्रारंभिक और अंतिम समय दिया रहता है। इसमें प्रारंभिक और अंतिम समय दोनों दिया रहता है, दोनों दिया रहता है। ठीक, जैसे इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो इसमें आपका समान समय या वही समय, प्रारंभिक समय दिया रहता है। जैसे कहने को मतलब टाइप 1 में जब भी घड़ियों को सुस्त या धीमा पूछेगा तो इसमें प्रारंभिक समय दिया रहेगा। जब टाइप 2 की बात किया जाता है इसमें प्रारंभिक और अंतिम समय दोनों दिया रहेगा। जैसे अब मान लीजिए हम ये देख लेते हैं कि मान लीजिए कोई घड़ी है, कोई एक घड़ी है। ठीक, यहाँ पे आपका 12 बज गया, यहाँ पर आपका 1 बज गया, यहाँ पर आपका 2 बज गया, 3 बज गया, 4, 5, यहाँ पर आपको 6, 7, 8, यहाँ पे आपका 9, यहाँ पर 10, यहाँ पे 11। ठीक, जैसे मान लीजिए एक कोई घड़ी है। ठीक, एक घड़ी है तो अगर मान लीजिए रियल टाइम, अगर मान लीजिए हम 12 बजा रहे हैं या 1 बजा रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने आपका ये मिड पॉइंट है और ये हो गया आपका, ये हो गया। जैसे हमने मान लीजिए आपको रियल टाइम में मान लीजिए हमने आपको जैसे 7 बजा दिए, यहाँ पर तो घंटे वाली सुई होगी और यहाँ पर हो गई आपकी मिनट वाली सुई। 7 बजा दी, रियल टाइम हमने माना समान समय ये 7 ले लिया। ठीक, तो कहने का मतलब कि अगर ये 7 ले लिए तो फिर 7 कितने घंटे के बाद रिपीट करेगा, तो 12 घंटे के बाद। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए यहाँ शुरू करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक,
तो अगर यहाँ सात सात रिपीट कब करेगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब कोई भी समय वही समय कब आएगा, 12 घंटे के बाद आएगा। जैसे हमने टाइम ले लिया आपका एम 7 बजे का, 7 बजे का समय ले लिया, तो कोई भी घड़ी समय को, तो कोई भी घड़ी, जैसे हमने 7 बजे का समय लिया तो 7 बजे का समय कितने समय के बाद रिपीट करेगा, कोई भी समय, कोई भी समय, कोई भी समय, कोई भी समय उसी समय का, कोई भी समय उसी उसी समय को 12 घंटे में रिपीट करता है, रिपीट करता है। ठीक, कोई भी समय उसी उसी समय को कितने घंटे में रिपीट करता है, 12 घंटे में रिपीट करता है। ठीक, जैसे हमने यहाँ पर लिया सात, सात लिए, 7 AM लिए, 7 हमने AM लिया। ठीक, जब हम 7 AM का टाइम लिए तो दोबारा 7 AM पहुंचने के लिए हमें कितने घंटे चलने पड़ेगा, 12 घंटे। ठीक, तो कहने का मतलब अगर कोई भी समय अगर रिपीट करता है तो कितने समय हमें चलना पड़ता है, दोबारा वही समय पहुंचने के लिए 12 घंटे। तो अब हम देख लेते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारा टाइप 1 में, जैसे टाइप 1 की सवाल ले लेते हैं तो उससे क्लियर हो जाएगा कि कैसे कौला आपका 12 घंटे रिपीट कर रहा है। जैसे मान लीजिए 12 घंटे, मान लीजिए कोई भी समय, जैसे मान लीजिए हमने मान लिया ये मान लिया आपका यहाँ पे 12 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ आपका 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, यहाँ पर आपको 6 है, 7 है, 8 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ आपका 10 है, यहाँ आपका 11 है। ठीक, तो हमने मान लीजिए कोई समय, जैसे हमने मान लिया यहाँ पर, जैसे हमने 7 बजे का इस समय माना था, तो 7 बजे का समय माना था, तो ये छोटी वाली सुई 7 था, बड़ी वाली सुई आपकी 12 पे, तो ये 7 बजा दिए हमने, 7 बजा दिए। तो 7 बजा दिए तो कोई भी मान ला 7 AM हम ले लिए, 7 AM ले लिए, तो 7 AM का जैसे हमने ले लिए सुबह का समय, तो फिर 7 AM कितने समय बाद बनेगा, 12 घंटे। तो यहाँ पर यही लिखे थे कि कोई भी घड़ी उसी समय को रिपीट कितने घंटे में करेगी, तो उसी समय को 12 घंटे में रिपीट करेगी, 12 घंटे में रिपीट करेगी, 12 घंटे में रिपीट करेगी। ठीक, 12 घंटे में रिपीट करेगी। तो जैसे मान लीजिए या तो इसको लिखे 12 घंटे लिखे, या तो लिखे 12 घंटे को, जब हम जैसे 12 घंटे 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो हम ऐसे भी लिख सकते 12 × 60, मिनट में चेंज कर दें, तो ये हो जाएगा आपका कि 12×6 = 72, 720 मिनट। ठीक, तो हम ये कर सकते हैं कि 12 घंटे, हम ये कर सकते हैं 12 घंटे या 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 720, या 720 मिनट में उसी समय को रिपीट करेगी, मिनट में उसी समय समय को रिपीट करेगी। ठीक, उसी समय को रिपीट करेगी। तो ये हो गया आपका ये, जैसे मान लीजिए कोई भी समय हो उसी समय को रिपीट कब करेगा, 12 घंटे या 720 मिनट। ठीक,
तो कोई भी घड़ी 12 घंटे में या 12 घंटे या तो 120 मिनट में उसी समय को रिपीट करेगी। तो हम ये देख लेते हैं कि मान लीजिए इतने घंटे में रिपीट करेगी, तो कोई घड़ी अगर 12 घंटे या 720 मिनट में रिपीट करेगी, तो वो जैसे इतने घंटे में रिपीट करेगी 12 घंटे में, तो हमारी घड़ी मंद, जैसे हमारी घड़ी मंद हो रही हो या कोई घड़ी तेज हो रही है। जैसे आपका इतना आ गया, तो जैसे मान लीजिए जैसे कोई घड़ी कोई घड़ी मंद कोई घड़ी मंद हो रही हो, जैसे कोई घड़ी मंद हो रही है या कोई घड़ी तेज हो रही, या कोई घड़ी कोई घड़ी तेज हो रही हो तेज हो रही हो। जैसे कहने का मतलब है, अगर कोई घड़ी मंद हो रही हो या कोई घड़ी तेज हो रही है, तो अगर ये पूछा जाए कि वो कितना लेट हो सकती है या कितना तेज हो सकती है, तो टोटल हमारा 12 घंटे या 120 मिनट, जो घंटा है 12 घंटे उतने ही तो लेट हो सकती है। अब 12 घंटे को मिनट में चेंज कर दें तो 720 मिनट। हम यही कह सकते हैं, कोई भी घड़ी कोई भी घड़ी मंद हो रही हो या कोई भी घड़ी तेज हो रही है, तो वो मैक्सिमम कितने घंटे मंद या तेज हो सकती है। अगर मिनट की बात किया जाए तो वो मैक्सिमम होगी आपकी 720 मिनट। 720 मिनट मंद हो सकती है। 720 मिनट मंद हो सकती है, और 720 मिनट तेज हो सकती है। तेज हो सकती है, इससे अधिक हो ही नहीं सकती। क्योंकि इसके बाद समय तो रिपीट करता है, तो या तो 720 मिनट मंद होंगी, इसी को आप 12 घंटे भी कर सकते हैं। इसी को आप 12 इसी को आप 12 घंटे। अब तेज भी वही होगी, या तो कॉल 120 मिनट तेज हो सकती है, या तो 12 घंटे। घंटे की बात किया जाए तो 12 घंटे। तो मतलब कहने का मतलब, कोई भी घड़ी कितनी भी मंद हो रही हो, अगर पूछा जाए कोई घड़ी मैक्सिमम कितनी कितनी स्लो हो सकती है या मंद हो सकती है, तो आपको बताना होगा 720 या 12 घंटे। क्योंकि घड़ी में हमारा पूरे एक डायल की बात किया जाए, तो आपका टोटल अगर यहाँ से 12 है, यहाँ अगर 12 है, यहाँ 6 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 11 है। तो टोटल हमारा अगर यहाँ से गिने तो 12 घंटे होता है। तो टोटल ये जब 12 घंटे होता है, ये 12 घंटे या 720 मिनट। ठीक। जो इस समय है वही समय, जितना इस समय है 12 घंटे या 720 मिनट, उतने ही समय कोई घड़ी मंद या तेज हो सकती है। उतने ही समय में कोई घड़ी मंद या तेज होती है, उससे अधिक न तेज होगी न उससे अधिक कम होगी। तो आप लोग इस जितने भी मैंने पढ़ा है आज की वीडियो को पूरा देखिए, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। जो भी कमियां उसको कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।